अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गर्मियों में अपने घरों को ठंडा करने के लिए हम मुख्तलिफ हर्बे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम घर को ज़्यादा गर्म होने से बचाने का कोई हर्बा इस्तेमाल कर लें तो हमें इसे ठंडा करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम जिस मसले का हल करने जा रहे हैं इसमें हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, ना ही हमें किसी मिस्त्री मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा वाला काम करना पड़ेगा और हमारा घर शिद्दत की धूप में भी 10 से 15 डिग्री तक ठंडा रहेगा। घर सूरज की गर्मी यानी सूरज की तेज़ धूप और उसकी गर्मी से ही गर्म होता है। तो अगर हम अपने घर को सूरज की इस तेज़ धूप से बचा लेंगे तो हमारा घर इतना ज़्यादा गर्म ही नहीं होगा जिससे हमें ठंडा करने के लिए बहुत सी एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने घर की रूफ को सूरज की तपती धूप से बचाने का एक तरीका करने वाले हैं जिसमें हमारा बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं होने वाला और ये 100% रिकमेंडेड है और काम भी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रूफ किसी भी किस्म की होगी तो हम सबसे पहले रूफ की अच्छे से सफाई कर लेंगे, उसके बाद उसे पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। मार्केट से प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक अदद बोरी लेके आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें 500 रुपए में मिलेगी। ये 50 किलो की बोरी होती है और ये हमें किसी भी सीलिंग वाली शॉप से मिल जाएगी, यानी जो लोग सीलिंग करते हैं, जो सीलिंग बनाते हैं, वहां से मिल जाएगी। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिससे हम अपने घरों में चाक की सीलिंग करवाते हैं। उसमें खूबसूरती के साथ साथ कमरों को ठंडा रखने का पर्पस भी शामिल होता है। तो जो काम हम बहुत सारे पैसे लगा के छत के नीचे की तरफ करते हैं वही काम हम आज छत के ऊपर वाली साइड पे करने वाले हैं। इसके लिए हमें किसी कारीगर वगैरह की भी जरूरत नहीं है, ये काम हम खुद भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है। करना यह है कि हम किसी बाल्टी में पानी ले लेंगे और उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस फेंकते जाएंगे। ना तो इसे बहुत थिक रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। हम इसकी अपनी छत पर 2 लेयर्स लगाएंगे। एक बोरी से 1000 स्क्वायर फुट तो क्लियर हो जाएगा, एक लेयर से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर हमें दूसरी लेयर लगाना है तो उसके लिए हमें दूसरी बोरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम पानी में हाथों की मदद से अच्छे से हल कर लेंगे। ये कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। ये वही मटेरियल है जिससे मेडिकली प्लास्टर भी किया जाता है। एक तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, दूसरा ये हीट को क्रॉस नहीं करता जिसकी वजह से प्लास्टर के अंदर वाली साइड पे पसीना वगैरह नहीं आता। इसे हम अच्छे से हल करेंगे, ये बहुत मुलायम सा बन जाएगा और फिर इस बनाए हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम छत पे किसी एक कॉर्नर से शुरू करेंगे, वहां इसे गिरा के वाइपर से हल्का हाथ रख के फैलाना शुरू कर देंगे। ये काम हमने धूप में करना है, शाम के टाइम नहीं करना, क्योंकि धूप में जिस तरह हम इसे फैलाते जाएंगे ये साथ साथ ही ड्राई होता जाएगा। दूसरा कोट हम इसके सूखने के बाद 1 दिन के गैप के साथ करेंगे, मतलब पहला कोट 1 दिन करेंगे और दूसरा कोट हम दूसरे दिन कर देंगे। बाजार से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के पुड़े मिलते हैं, जो उसके छोटे बैग मिलते हैं जो 10-20 रुपए का आता है, वो हम यहाँ हरगिज यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना मयारी नहीं होता। हम वही वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करेंगे जो सीलिंग में यूज होता है। वो अच्छी क्वालिटी का होता है, उसकी पकड़ भी ज्यादा होती है और वो अच्छा काम करता है। ये जैसे ही ड्राई होता जाएगा आप इसके ऊपर चल फिर भी सकते हैं। हाँ, अलबत्ता किसी हथौड़ी वगैरह के स्ट्रोक से ग्रेज करेंगे, उससे ये उखड़ सकता है। इसके बावजूद ये बारिश, आंधी, तूफान, किसी चीज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसके ऊपर जूतों के साथ, बिना जूतों के बिल्कुल चल फिर भी सकेंगे। सिर्फ इसकी एक एहतियात करना है कि बारिश के फौरन बाद या बारिश के दौरान हम इसके ऊपर नहीं चलेंगे, क्योंकि बारिश में इसके ऊपर स्लिप होने का खतरा हो सकता है। बारिश वगैरह में भी इसकी जरा भी लेयर ऊपर से नहीं उतरेगी, ये बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर जमा रहेगा। जैसे जैसे ये सूखता जाए आप इसके ऊपर अपने पांव रख के देख सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ वाली जगह पे आप पांव रखेंगे तो आपसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा। जैसे आप इस प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली जगह पे पांव रखेंगे, तपती धूप में भी वहां बड़े आसानी से खड़े हो सकते हैं। वहां के टेम्परेचर और सादा फर्श के टेम्परेचर में नुमाया फर्क आपको अभी से पता लगना शुरू हो जाएगा। पूरी बोरी के मटेरियल को एक दफा में नहीं बनाना, इसे बाल्टी के अंदर उतना उतना बनाना है जितना जितना हम कोई 10-15 मिनट के अंदर अंदर फैला सकें। उसके बाद फिर दोबारा नया बना लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इसलिए एक ही दफा बना लेंगे तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगा और वो यूज के काबिल नहीं रहेगा। साथ साथ इसका एक और बहुत बड़ा फायदा आपको बता दूं, अगर आपकी छत में किसी भी जगह पे सीपेज या लीकेज है तो इस काम के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगी। वहां से वो लीकेज या सीपेज 100% ब्लॉक हो जाएगी, 100% खत्म हो जाएगी। अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगे तो इसे अप्लाई करने का दूसरा तरीका भी है। उस तरीके में आप सूखे प्लास्टर ऑफ पेरिस को पहले पूरी छत पे फैला दें, उसके बाद आप किसी स्प्रे गन से, स्प्रे मशीन से पानी का स्प्रे कर दें। उसमें आपको वाइपर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उस तरीके में इसकी ऊपर वाली सतह पे इतनी ज्यादा सफाई नहीं आएगी, इतनी ज्यादा मुलायमियत नहीं आएगी, लेकिन गर्मी से बचत उस तरीके से भी हो जाएगी। और अगर आपको बारिश में भी इसके ऊपर चलना फिरना है तो फिर आप एक और काम करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हल करते वक्त इसके अंदर व्हाइट सीमेंट की कुछ मिकदार शामिल कर दें। व्हाइट सीमेंट से धूप की क्रॉसिंग या गर्मी के कम या ज्यादा होने का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये है कि बारिश में आप उसके ऊपर चल फिर सकेंगे। अगर आपके घर में चाक की सीलिंग हुई है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो भी अब आपको सीलिंग करवाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। समझ लें आपने सिर्फ 500 रुपए में पूरे घर में चाक की सीलिंग करवा ली हुई है। यानी आप इसे अपनी छत पे बिछाने से पहले
कमरे का टेम्परेचर चेक करें, अपनी रूफ का टेम्परेचर चेक करें और उसे नोट कर लें। उसके बाद छत की कोटिंग करने के बाद भी एक दफ़ा कमरे का टेम्परेचर चेक करें, इवन छत का नीचे वाली साइड से भी टेम्परेचर चेक करें। आपको वाज़ेह फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा। बल्कि कोटिंग करने से पहले जब हमारे घर की छत तेज़ धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हुई होती थी, तो हम जब कमरे का फ़ैन ऑन करते थे तो छत की तरफ से एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हवा नीचे की तरफ आती थी। तो इससे एक तो सीलिंग फैन ठंडी हवा देगा, दूसरा अगर हम एसी यूज़ करते हैं, एसी को कमरों को ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो कुछ देर चलने के बाद ही कमरे को ठंडा कर देगा। इस तरह हमारा एसी का बिल भी बहुत कम आएगा। ये भी ज़्यादा अच्छे वाला ड्राई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर हाथ लगा के चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं उतर रहा, ये फर्श के साथ फिक्स हो गया। पहला कोट करने के बाद उसी रात बारिश भी हो गई और इसकी बड़े अच्छे से टेस्टिंग भी हो गई। बारिश ने इसका बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ा, ये बिल्कुल अपनी जगह पे जमा रहा। सुबह अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम इसके ऊपर दूसरा कोट करेंगे, अगर मौसम अच्छा नहीं हुआ तो एक दिन का और गैप दे देंगे। तो फ्रेंड दूसरे दिन हमने बिल्कुल सेम तरीके से इसके ऊपर एक और कोट कर दिया। जहां जहां इसके पैचेस थे, जहां जहां हमें थोड़ा थोड़ा फर्श नजर आ रहा था, वो भी सब हमने क्लियर कर दिया। मैंने गर्मियों के स्टार्ट में अपनी छत की कोटिंग करवा ली है। इसे मैं 1-1.5 माह तक चेक करूंगा, उसके बाद इसका रिजल्ट वीडियो में शामिल करके ये वीडियो अपलोड करूंगा और ये मुझे जितना फ़ायदा देगी आपके साथ भी शेयर करूंगा। हमें इसमें किसी गिलू या फेविकोल वगैरह का यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो वाटर बेस्ड होता है और बारिश पड़ने पे उसका असर ख़त्म हो जाता है। हमें बिल्कुल भी किसी जंबो लॉन, किसी थर्मोपोल वगैरह की कोई शीट्स बिछा के उनके ऊपर मिट्टी डाल के कोई फर्श नहीं लगवाना। किसी लुक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगे केमिकल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें जिसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। हमें इसमें कोई कली या चूना वगैरह यूज़ नहीं करना। कली बारिश से भी उतर जाती है और चलने फिरने से भी उतर जाती है, और वो कोई ऐसी लेयर वगैरह नहीं बनाती जो गर्मी को दूसरी साइड पर जाने से रोक सके। कली करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ छत को सफेद कलर करना होता है, ये मानते हुए कि सफेद कलर गर्मी को ज्यादा ऑब्जॉर्व नहीं करता, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक मोटी लेयर बना देता है जो ना तो खुद गर्म होता है और ना ही गर्मी को दूसरी साइड पर जाने देता है। आप यकीन करें कि सिर्फ 500 रुपया लगाने के बाद हमारा पूरा घर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। हमारे इस लैंटर से नीचे वाले हिस्से में तेज धूप या गर्मी से कोई असर नहीं होगा। इवन अगर आपके घर की पिछली साइड पे कोई दीवार ऐसी खाली है जहां से उस पर धूप पड़ती है और आपका पूरा घर या कोई स्पेसिफिक कमरा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उस जगह पे भी सीमेंट या कोई लुक वगैरह लगाने की बजाय उस दीवार पे भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगवा सकते हैं। ना तो सेम रहेगी और ना ही गर्मी क्रॉस करेगी। रूफ की इस कोटिंग के बाद जब आप अपने कमरे का एसी चलाएंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि एसी बहुत जल्दी ट्रिप किया है, उसने कमरा बहुत जल्दी ठंडा कर दिया है। ये सिविल इंजीनियर्स का रिकमेंडेड है और 100% काम करता है। और जितने बड़े बड़े हॉल्स और कोल्ड स्टोरेज की रूफ्स के ऊपर भी इसी मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी कोटिंग करवाए हुए तकरीबन आज हमें 1 माह गुजर चुका है। इस पे धूप भी पड़ी है, इस पे 2-3 दफ़ा बारिशें भी हो चुकी हैं, जिसमें ये बारिशों का सबूत भी है। इसके ऊपर हम एक दफ़ा पानी गिरा के इसे धो देंगे तो ये बिल्कुल वाइट निकल आएगा दोबारा से। फिर से दोपहर का टाइम है, ये इस वक्त सूरज की रोशनी देख सकते हैं बहुत तेज़ है। आप यकीन कीजिए ये ज़रा भी गर्म नहीं है और इसकी निस्बत ये फ़र्श बहुत ज़्यादा गर्म है। और आप ये देखें कि अगर ये ऊपर से बिल्कुल ठंडा है तो 100% इसके नीचे वाला फ़र्श भी ठंडा है। इसी जगह पे हम इसे मीटर की मदद से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोटिंग और बगैर कोटिंग वाले फ़र्श में इस वक्त 13 से 15 डिग्री का फ़र्क आ रहा है, जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जिससे हमें गर्मी की शिद्दत से बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये फ़र्श बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ है, ये नहीं कि किसी जगह पे ज़्यादा धूप है और किसी जगह पे कम है। मैं फिर एक दफ़ा इसका टेम्परेचर चेक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 51.9 यानी 52 के आसपास है और ये बिल्कुल इसके साथ वाली जगह है, बिल्कुल साथ वाली है। ये यहाँ से हमने चेक किया और ये इसके साथ वाली जगह। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे ये 38.3 आ रहा है, यानी 14 से 15 डिग्री का इस वक्त नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।